Dear students of class 5th, I am continuing my lecture on your chapter number 9, Force, Energy and Simple Machines of your science book. In the last lecture, I explained you about force, energy, types of forces, type of energies, and continuing the same, now I am explaining you a new topic in this chapter, simple machines. What are simple machines? Simple machines are the tools that make our work easier by applying force. हमने अपने काम को अगर आसान बनाना है तो हमें छोटे छोटे टूल्स की ज़रूरत होती है जिन्हें हम बोलते हैं सिंपल मशीन. जब हम उनके ऊपर थोड़ी सी भी फोर्स लगाते हैं तो हमारा काम हो जाता है. ठीक है. द फोर्स इज अप्लाइड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट. लेकिन जो फोर्स लगानी होती है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही अप्लाई करनी होती है. सिंपल मशीन्स रिड्यूस एफर्ट्स बाय ईदर ट्रांसफरिंग फोर्स, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स और इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द फोर्स. ठीक है. तो सिंपल मशीन क्या करती हैं, हमारे एफर्ट को कम कर देती हैं. ठीक है. क्योंकि हमारी जो फोर्स होती है वो बाय ईदर ट्रांसफरिंग फोर्स, या तो फोर्स को वो मशीन ट्रांसफ़र कर देती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बदल देती है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को इंक्रीज कर देती है. ठीक है. या फिर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द फोर्स, फोर्स की स्पीड को इंक्रीज कर देती है. तो बाय दिस वेज द सिंपल मशीन कैन मेक आवर वर्क इजियर. ठीक है. जैसे एक नाइफ जो है वो आपका एक सिंपलेस्ट मशीन है, यूज्ड बाय अस, डेली यूज में हम उसे किचन में यूज़ करते हैं. अ ब्रूम, झाड़ू, अ पेयर ऑफ सीजर्स, कैंची, बाइक व्हील्स एंड बोतल कैप्स आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन. तो सिंपल मशीन जो है वो दे मेक आवर वर्क इजियर बाय रिड्यूसिंग आवर एफर्ट. ठीक है. तो अब इसे हम पढ़ेंगे कि सिंपल मशीन कौन कौन सी टाइप्स की हैं. द मेन सिंपल मशीन्स विच आर द बेसिस ऑफ ऑल अदर मशीन्स आर. अब कुछ सिंपल मशीन्स जो बड़ी मशीन्स का बेसिस भी बनती हैं वो कौन कौन सी हैं हमारी सिंपल मशीन्स. लीवर, इंक्लाइंड प्लेन, वेज, wheel and axle, pulley and screw. First is lever. A lever is a simple machine which can be used to lift objects. The lever is a bar-like rigid object that is free to move about a fixed point called fulcrum. It can be used to increase the force applied by us. For example, a long bar used to move a boulder is a simple example of lever. देखो इसमें फोटो में देखो, आप डायग्राम में देखो ध्यान से, स्लाइड के अंदर जो बना हुआ है इसमें एक आदमी जो है एक बहुत बड़ा पत्थर है, बोल्डर है, ठीक है, जिसको हिलाने की कोशिश कर रहा है. तो उसने क्या ले रखा है, एक बार लाइक रिजिड ऑब्जेक्ट ले रखा है, एक बार ले रखी है लोहे की. ठीक है. जिसकी हेल्प से वो उस बोल्डर को हिला रहा है. अब लीवर इज ए बार लाइक रिजिड ऑब्जेक्ट दैट इज फ्री टू मूव अबाउट अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड फल्क्रम. फल्क्रम देखो मिडल में जो है इसने एक छोटा सा पत्थर सा रख रखा है जिसे फल्क्रम बोला हुआ है. ठीक है. और जो उसकी जो बार है वो एक पॉइंट जो है उसकी फल्क्रम के ऊपर है और जो एंड पॉइंट है उसका वो बोल्डर के नीचे है. ठीक है. तो इससे क्या होगा, जो वो फोर्स लगाएगा उस बोल्डर को हिलाने के लिए, टू मूव द बोल्डर, वो इंक्रीज हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ दिस सिंपल मशीन विच इज़ ए रिजिड बार. ठीक है. दैट कैन बी यूज टू मूव द बोल्डर. अगर वो सिर्फ वैसे हिलाने की कोशिश करेगा हाथों से, उसकी बजाय जब वो ये इस रिजिड बार को यूज़ करेगा टू मूव द बोल्डर तो वो ईजी हो जाएगा. किस तरह से, sometimes a lever is used to decrease the force to perform the delicate jobs. For example, a tweezers used by a surgeon while performing an operation decreases the force. All levers have three types: load, fulcrum and effort. ठीक है. all levers has three parts: load, fulcrum and effort. देखो जो इससे पहले डायग्राम दिखाया है उसमें आपको दिखाया था कि एक आदमी जो है वो बार की हेल्प से बोल्डर को हिलाने की कोशिश कर रहा है.
तो जो आपका बोल्डर है, ठीक है, जो बड़ा पत्थर है जिसे उसे हिलाना है, वो आपका लोड हो गया, ठीक है। फलक्रम उसका मिडल पॉइंट हो गया जिसके ऊपर उसने बार को स्टेबल किया है, ठीक है। और एफर्ट जो वो अपने हाथों से लगा रहा है, ठीक है। तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द लीवर, एफर्ट, फलक्रम एंड लोड। अब इस रोड की हेल्प से तो बोल्डर आसानी से हिल गया, ठीक है, क्योंकि उसकी फोर्स जो है वो इजीली जो है वो उसके ऊपर एक्ट हुई, जिसकी वजह से उसने बोल्डर को हिला दिया। लेकिन कई बार क्या होता है, लीवर की हेल्प से हम फोर्स के इफेक्ट को डिक्रीज भी करते हैं, इसमें तो हम इंक्रीज कर रहे हैं। वो आदमी बोल्डर को हिलाने के लिए अपने एफर्ट को इंक्रीज करने के लिए बार को यूज कर रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ डेलिकेट काम करने के लिए हम इसके इफेक्ट को कम भी करते हैं। जैसे सर्जन जो है वो ट्वीजर की हेल्प से ऑपरेशन करते वक्त उसको फोर्स ऑफ इफेक्ट को कम कर देता है, ताकि, क्योंकि आई जो है वो एक बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है ना। आई लाइक जब पार्ट्स में जो कोई ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो इट इज़ ए डेलिकेट जोन, तो उस केस में वो अपने फोर्स के इफेक्ट को कम करने के लिए ट्वीजर्स का यूज करते हैं, ठीक। अब लोड, फलक्रम और एफर्ट को हम कैसे डिफाइन देंगे? हाउ टू डिफाइन लोड, फलक्रम एंड एफर्ट? द वेट ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड, जिसके ऊपर हमने वेट लगाना है, द वेट ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड, जिस वेट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो आपका लोड है, ठीक है। मतलब जिस बोल्डर को हिलाना है वो तुम्हारा लोड है। फलक्रम, द पॉइंट ऑन विच द लीवर टर्न्स और इज सपोर्टेड, वो पॉइंट जहाँ पर लीवर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, वो आपका क्या हो गया? फलक्रम। एफर्ट, द पुश और पुल दैट मूव्स द लीवर और फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स लग रही है, ठीक है, जो पुश और पुल जहाँ से लग रहा है वो आपका एफर्ट है। जैसे वो आदमी जो है अपने हैंड्स की हेल्प से अपनी फोर्स लगा रहा है, दैट इज एफर्ट। फलक्रम, वो बीच में जो उसने पत्थर रख रखा है, और लोड वो बोल्डर है। On the basis of the position of the load, fulcrum and effort, levers are classified into 3 types. अब लोड कहाँ पर है, फलक्रम कहाँ लगना है और एफर्ट कहाँ पर है, इसके बेसिस पे हमने सिंपल इस हिसाब से हमने लीवर को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर, डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ लोड, फलक्रम एंड एफर्ट। फर्स्ट क्लास लीवर, when the fulcrum is in between the load and effort, it is called first class lever. जब हमारा फलक्रम लोड और एफर्ट के बीच में आएगा, ठीक है, जब हमारा फलक्रम सपोर्ट जो है वो लोड जिसको हिलाना है, जिसको उठाना है, और एफर्ट जिसकी जहाँ से फोर्स लग रही है, उन दोनों के बीच में फलक्रम आएगा, तो वो फर्स्ट क्लास लीवर है। उसके एग्जाम्पल याद क्या करने हैं आप लोगों ने? अ पेयर ऑफ सीजर्स, कैंची को ध्यान से देखो, बीच में आपको क्या नज़र आता है? फलक्रम, ठीक है, और दोनों हाथों से उसको दबाते हो, ठीक है, तो वो आपका हो गया एफर्ट। और जहाँ पर वो सीजर काम कर रही है, मतलब कपड़ा वगैरह कट रहा है, वो हो गया लोड, ठीक है। तो इस तरह से आपका फलक्रम इन बिटवीन द लोड एंड एफर्ट है, दिस इज़ फर्स्ट क्लास लीवर। ऐसे सीसॉ देख सकते हो, 2 बच्चे मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक बच्चा नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा, ठीक है, तो एक बच्चा एफर्ट लगाएगा तो दूसरा लोड का काम करेगा, एक लोड का काम करेगा तो दूसरा आपका एफर्ट बन जाएगा। और बीच में क्या आ गया आपका? फलक्रम, वो पॉइंट जो उसको सपोर्ट दे रहा है, ठीक है, जो पॉइंट सपोर्ट दे रहा है दैट इज़ फलक्रम विच इज़ इन बिटवीन, ठीक। तो इस तरह से आप बाकी एक एग्जाम्पल प्लायर, बहुत ईजी एग्जाम्पल है आपका, वो भी आपको क्लियर दिख रहा है। फलक्रम मिडल में है, दोनों हाथों से दबाते हो प्लायर को, ठीक है, वो एफर्ट है। और जहाँ पर वो चीज़ कोई जहाँ पर लगा रहे हो, ठीक है, जो चीज़ तोड़नी है या दबानी है या उसकी शेप को चेंज करना है, उसके बीच में रख के वो आपका लोड हो गया। सेकंड क्लास लीवर, ए सेकंड क्लास लीवर हैज़ अ लोड बिटवीन फलक्रम एंड एफर्ट। अब आपका लोड फलक्रम और एफर्ट के बीच में आ गया, ठीक है, जैसे नट क्रैकर, बोटल ओपनर, व्हील बैरो, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड क्लास लीवर, ठीक है। नट क्रैकर में क्या है? नट क्रैकर में आप दोनों हाथों से अपने एफर्ट देते हो, ठीक है, उसे दबाते हो ना, देखो स्लाइड में डायग्राम में एफर्ट वाली पोजीशन दिखाई हुई है, बिल्कुल क्लियर,
ठीक है, और आपका जो लोड है, ठीक है, जहाँ पर फोर्स लग रही है वो इन बिटवीन द फल्क्रम एंड एफर्ट है। जो सपोर्ट है वो कॉर्नर पे है आपका, ठीक है। तो इस तरह से नट क्रैकर की हेल्प से आप नट को ब्रेक करते हो, ठीक है। तो नट क्रैकर में जो आपका लोड है इट इज़ इन बिटवीन द फल्क्रम एंड एफर्ट, सो इट इज़ सेड टू बी सेकेंड क्लास लीवर। ऐसे ही आप देखो बोतल ओपनर को भी देख सकते हो। बोतल ओपनर में बोतल को खोलना है, कैप, बोतल की कैप को हटाना है, ठीक है ना। तो लोड जो है वो आपका इन बिटवीन फल्क्रम एंड एफर्ट है, ठीक है। तो जब लोड आपका फल्क्रम और एफर्ट के बीच में हो जाएगा, सपोर्ट कॉर्नर पे हो जाएगा, और लोड जहाँ से वो, जहाँ पर जो है वो आपका एफर्ट लगना है, आपकी फोर्स लगनी है, वो इन बिटवीन हो जाएगा। तो इन दैट केस इट इज़ सेकेंड क्लास। थर्ड क्लास लीवर, इन ए थर्ड क्लास लीवर द एफर्ट इज इन बिटवीन लोड एंड फल्क्रम। अब आपका एफर्ट जो है वो बीच में आ गया, जो फोर्स लगनी है वो इन बिटवीन आ गई, जहाँ पर फोर्स एक्ट होनी है और जो सपोर्ट है वो कॉर्नर पे चले गए। तो दैट इज थर्ड क्लास लीवर। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या देखते हो आप? स्टेपलर, जो घरों में बड़ी इजीली मिल जाता है और आप डेली उसका इस्तेमाल करते हो, है ना। तो स्टेपलर में क्या होता है, आपका जहाँ पर आपका काम हो रहा है, जहाँ पर आपकी फोर्स लग रही है वो इन बिटवीन चली गई लोड एंड फल्क्रम। फल्क्रम देखो बिल्कुल क्लियर, स्लाइड में डायग्राम में देखो, फल्क्रम जो है, सपोर्ट जो है वो कॉर्नर पे है और एफर्ट भी बिल्कुल कॉर्नर पे है। लेकिन जहाँ आपकी फोर्स लग रही है, जहाँ पर पिन अप होगा, वो आपका लोड जो हो गया, सॉरी, जो आपका एफर्ट हो गया वो इन बिटवीन लोड एंड फल्क्रम आ गया। जहाँ पर आपकी फोर्स अप्लाई हो रही है, पिन अप हो रहा है, द एफर्ट इज इन बिटवीन लोड एंड फल्क्रम, ठीक है। तो व्हेन एफर्ट इज इन बिटवीन लोड एंड फल्क्रम वी से दैट it is a third class lever. A simple way to remember, कैसे याद करोगे फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर, ठीक है। कई बार बच्चे भूल जाते कि कौन सी चीज़ बीच में थी, कौन सी चीज़ कॉर्नर पे थी। तो उसका एक इजी वे बता रहे हैं आपको टू लर्न। फर्स्ट क्लास लीवर LFE, मतलब फल्क्रम इज इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट। सेकंड क्लास लीवर ELF, तो लोड इज इन बिटवीन एफर्ट एंड फल्क्रम। थर्ड क्लास लीवर FEL, देन एफर्ट इज बिटवीन फल्क्रम एंड लोड। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। अगर आप LFE, ELF और FEL याद रखोगे लाइन वाइज, तो यू कैन लर्न दैट विच इज़ इन बिटवीन द टू, और आपको लर्निंग में इजी रहेगा, ओके। और एग्जाम्पल बहुत अच्छे से लर्न करने हैं इसके, एग्जाम्पल के थ्रू भी पूछा जा सकता है पेपर में, तो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ओके। नाउ योर लेक्चर इज ओवर एंड you have to prepare your notes, even diagrams is drawn, and if any problem occur you may write on WhatsApp.